मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेज होने वाला है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। खामनेई के ऐलान के बाद ईरान कितना तैयार है और इजराइल ने अपनी तैयारियां, अपनी सेना को और तेज और ज्यादा तैयारी करने के लिए कह दिया है और साफ कहा है कि आने वाले समय में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। इस रिपोर्ट को देखिए कि इजराइल क्या प्रिपरेशन कर रहा है खामनेई के ऐलान के बाद। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इजराइल ईरान जंग की और तेज होने के आसार हैं। खामनेई के ऐलान के बाद ये युद्ध और तेज होगा मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं तो कई देश हैं जो समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध को भड़काए जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि जब इजराइल पर ईरान ने हमला किया था तब अमेरिका ने साफ कहा था कि हम इजराइल के साथ, और ईरान की ओर से इजराइल पर आने वाली हर एक मिसाइल को रोककर जवाब देंगे ईरान को। तो वहीं ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि हमने इजराइल पर हमले किए थे तो रूस को इस बात की जानकारी दी थी। यानी दुनिया के दो बड़े देशों का समर्थन दोनों तरफ से है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान में खामनेई के ऐलान के बाद इजराइल ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। सैनिकों को और ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं प्रैक्टिस भी की जा रही है और दूसरी ओर हिजबुल्लाह पर, हुती विद्रोहियों पर हमले भी और ज़्यादा तेज हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान के हमले का नया वीडियो भी सामने आया है और इसी तरीके से इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और इजराइल की तरफ से ये जो हमले हैं बेरूत के वो किए जा रहे हैं बेरूत की तरफ, लेकिन ईरान के हमले का जो नया वीडियो है वो सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं वो लगाई गई हैं और उसके बाद सीधे निशाना साधा जाता है और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दक्षिण है, इजरायली दक्षिण है, वहाँ पर ये निशाने किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये भीषण बमबारी हो रही है और किस तरीके से ये आग उठती हुई आपको नजर आ रही है और इसे पूरी तरीके से एम किया जाता है कि आखिरकार कहाँ पर बरसाना है और इसी के साथ इसे बरसा दिया जाता है। कतारें लगी हुई है पूरे जो हथियार है और ये हथियारों की कतारों से एम साधा जाता है और उसके बाद इजराइल पर निशाना बनाया जाता है। ईरान ने जो हमला किया उसका ये वीडियो सामने आया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इजराइल के हमले की। इजराइल भी लगातार बेरूत पर हमला कर रहा है और बेरूत की तरफ से यानी लेबनान की तरफ से कहा गया है कि 30 हमले बीती रात उसकी तरफ से किए गए हैं। इजराइल के हमले पर लेबनान का ये बड़ा दावा सामने आया है क्योंकि इजराइल ने कसम खाई हुई है कि हिजबुल्लाह को जड़ से मिटा देंगे। अब ऐसे में बीती रात जो हमला हुआ है उसे लेकर के बेरूत ने ये कहा है कि आईडीएफ की तरफ से लगभग 30 मिसाइलें दागी गई हैं। अब ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है जहां हर मोर्चे पर इजराइल को घेरने की तैयारी की जा रही है, हमास से लेकर के हिजबुल्लाह तक और हिजबुल्लाह से लेकर हैती तक, और अब ईरान भी सीधे वॉर में नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल पर हर मोर्चे पर खड़ा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की ये दस्तक देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बेरूत की हैं, लेबनान की राजधानी की, जहां पर इजराइल ने बमबारी की है और लेबनान की तरफ से दावा किया गया है कि बीती रात 30 से ज्यादा बम उनके ऊपर बरसाए गए हैं और इस पूरी बमबारी से लेबनान दहल उठा है और अभी भी इजराइल की तरफ से ये हमले इसी तरीके से जारी। और तस्वीरें वो भी सामने आई थी जब आईडीएफ अंदर तक जा घुसी थी, जो संसद के करीब पहुंच करके वहां पर भी धमाके करते हुए नजर आई थी क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद ये हमले किए गए थे। अब ये 10 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो इजराइल के द्वारा लगातार यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कुछ लोग भी भागते हुए नजर आते हैं क्योंकि इन सब के बीच जो खासकर स्थानीय है, नागरिक है, उन्हें भी अपनी जान बचाने की मुहिम में जुटना पड़ रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी इन्हीं के बीच में रहते हैं ताकि अपनी जान को बचा सके। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, लेबनान बनेगा बफर जोन। देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी इजराइल की तरफ से हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने का प्लान हो चुका है। बफर जोन से इजरायली गांवों को सुरक्षा मिल सके, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें, लगातार जो आईडीएफ है वो अलग अलग तरीकों से जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वहां पर घुसकर हमले कर रही है। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि बफर जोन से दक्षिणी लेबनान 2 हिस्सों में बंट जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा
एक टनल नेटवर्क भी है। साथ ही आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में 4 शहर हिजबुल्लाह के लिए अहम बताए जा रहे हैं और उन्हीं पर नजर है इजराइल की, यानी कि आईडीएफ की। लेबनान का जो टायर शहर है, हिजबुल्लाह की जो लाइफलाइन है वो बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, टायर से हिजबुल्लाह के कनेक्शन खत्म करने की तैयारी भी सामने आ रही है। टायर और बेरूत को अलग करने की तैयारी में इजराइल लगातार जुटा हुआ है ताकि यहां से एकदम कनेक्शन लेबनान के बाकी लोगों का टूटे। इजराइल ने हमास के खिलाफ भी गाजा में यही किया था और वही रणनीति वो लेबनान बेरूत में भी अपना रहा है। उत्तरी गाजा में बफर जोन बनाकर हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वहीं पर पूरा जो एकदम मेन था, बैकबोन था, वहीं पर उसने हमला किया था। उत्तरी गाजा में बफर जोन बनाकर किस कदर हमास की बुरी हालत कर दी थी इजराइल की सेना ने, वही अब तरीका यहां पर लेबनान में अपनाया जाएगा। और अब युद्ध की आशंका और तेज हो गई है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात नहीं बन रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल के बीच स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। और इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे आने वाले समय में ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है, वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महायुद्ध का खतरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे ही हर देश अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो लेबनान हो या फिर उसके अलावा ईरान हो, हर तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है। लेकिन इजराइल ने भी नेक्स्ट लेवल तैयारियां कर ली है, इसलिए क्योंकि अब परमाणु अटैक भी कर सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच ईरान उसकी आतंकी पर चोट करने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की है। जहां टारगेट पर है ईरान का ऑयल डिपो। ये ऑयल डिपो कहां है वो आपको बता देते हैं। अरास फ्री जोन, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान, इस्फहान, कैरमान, बंदार अब्बास,
खास लबान, ये वो जगह है जहां पर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है और इसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी बयान दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ, उनके इजराइल से इस बारे में बातचीत हुई है कि ईरान के जो ऑयल डिपो है, जो तेल रिफाइनरी है, उन पर अटैक किया जाए और इसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये खबर जैसे ही बाहर आती है, कहीं ना कहीं ईरान में एक लंबी कतार लगी हुई है तेल के लिए कि इसके पहले कोई अटैक हो जाए और फ्यूल की कमी ना हो जाए, और यूरोपीय देशों में इसकी वजह से कीमतों में भी उछाल आया है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने जो बयान दिया था, उसके साथ साथ इजराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल ईरान में जंग के जो आसार है वो अब तेज होते जा रहे हैं।